शिष्य कुल क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पर त्रिकोणमिति में जो एक्सरसाइज 8.4 है उसके क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी को सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकाले। ये बोला जा रहा है। क्या कह रहा है? मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। सो देखिए, मैं सवाल लिख लेता हूं पहले। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है पॉइंट, यहाँ पर कि ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री यहाँ पर ये है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में किसी एक को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? किसी एक को चेंज करना है। या तो साइन स्क्वायर 63 को चेंज कर दीजिए या साइन स्क्वायर 27 डिग्री को चेंज कीजिए। और नीचा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को अगर चेंज करते हैं तो इसको छोड़ देना है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको छोड़ देना है। किसी एक को यहाँ पे छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पर क्या करें, इस साइन स्क्वायर 63 को हम छोड़ देते हैं और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या बदलते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं, गौर से देखिए, कि कॉस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 63 डिग्री। देख लीजिए गौर से, 10 में से 3 जाएगा 7, ये कितना बचा 8, 8 में 6 गया 2। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री पूरा कि नहीं पूरा। क्या साइन स्क्वायर 27 डिग्री लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री में से क्या करेंगे 23 डिग्री को घटा लेंगे तो वो कितना, इतना 27 डिग्री पूरा जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 63 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब नीचे में उसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 को छोड़ दीजिए, जोड़। अब इसको क्या करें, बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 17 डिग्री ना। 90 में से क्या करेंगे 17 को घटा लेते हैं। आपको ऑलरेडी क्या है, आपको 73 पूरी जाती है ना। घटा के देखिए 90 डिग्री में से 17 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 73 डिग्री हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये भी एक फॉर्म क्या है, सूत्र का है, ये भी एक फॉर्मूले पर है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को 10 के तहत छोड़ देते हैं और देखिए साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। इससे पहले नेक्स्ट 8.3 वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ये सूत्र। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आपको यहाँ पर जाएंगे 63 डिग्री, थीटा की जगह कितना है 63। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री सही रह जाएगा। अब यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा यहाँ पर होता है तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, थीटा की जगह कितना 17। अब गौर से देखिए यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है ना। देखिए थीटा थीटा यहाँ पर देखिए 63 समान है या नहीं, है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 63 समान है, इसलिए क्या 1 है तो इतना कितना जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका मान 1 और इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 से 1 कटेगा तो कितना, आंसर 1। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है, विकल्प वाले सवाल है। ठीक है। तो देखिए ये विकल्प वाले सवाल जो कोई कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल्का होता है, नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होती है
उसको आपको क्या करना होता है, सब्जेक्टिव के रूप में आपको उसको बनाना पड़ता है, ठीक। उसका जो आंसर जो आती है वही ऑब्जेक्टिव बन जाती है, बात समझिए ना। तो यहाँ पर गौर से देखिए, जब तक आप इसको सब्जेक्टिव के रूप में नहीं बनाइएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा आंसर है, सही आंसर होगी। देखिए यहाँ पर बनाती है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, घबराने कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये 9 9 है ना दोनों में, तो क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट्स हो जाएगी, क्या कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर एक चीज गौर से देखिए, ये आप फॉर्मूला आपने पढ़ा, मैंने आपको ये फॉर्मूला भी लिखाया था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, ये मैं आपको लिखाया था, देख लीजिए गौर से। तो यहाँ पर देखिए थीटा के जब आपके यहाँ क्या ए है, दोनों साइड ए है, यहाँ पर थीटा दोनों बगल है ना, मिल रहा, इसके हिसाब से यहाँ पर ए मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें 1 बराबर कितना है 9। देखिए इस चारों ऑप्शन में कौन है, आपको यहाँ पर बी नंबर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, यह भी बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन है, ठीक है, विकल्प क्वेश्चन है। अब देखिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ, ये सवाल है आपके 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा बराबर होगा, ठीक है। देखिए पहले सवाल को ले लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपको सूत्र याद होनी चाहिए, इस अध्याय में सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। देखिए अब क्या करना है हमको, लॉ से ले लेते हैं, कॉस थीटा यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कर जाएंगे प्लस 1 इंटू, फिर क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन ना, लॉसा ले लेते हैं, साइन थीटा को लॉसा ले लेते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए अब क्या करना है, बारी बारी सबको गुना कर लेते हैं ना। अब देखिए कॉस थीटा में क्या करना है, साइन थीटा प्लस, नीचे आप ले लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर को ऊपर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इधर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर, अब गुना कर लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, साइन थीटा से ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर प्लस 1 से गुना करेंगे सही में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ही रहेगा बाय कॉस थीटा इंटू साइन। देखिए अब क्या है, आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आइए देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको जोड़ लिया ना, यहाँ भी जोड़े यहाँ भी जोड़े, कॉस स्क्वायर थीटा इधर माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इधर क्या है प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा,
क्लियर हो गया। ये साइन थीटा से प्लस माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा खत्म। ये भी क्लियर यहां जुड़ा गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्लियर है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 लिखा गया। अब नीचे में क्या है आपको देख लीजिए, +1 कर दीजिए वहां, क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए और इधर ये 1 -1, ये देखिए बचा हुआ 1, ये से भी क्लियर ना। अब क्या है देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये से क्लियर, कितना 2, सिर्फ 2 बच गया। आंसर देखिए कितना है, सी नंबर आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इजीली है। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि सूत्र आपको जब तक याद नहीं होगी तब तक आपको ये सवाल नहीं बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। अब अंदाजी मारेंगे, अंदाजी कभी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं, ठीक है, अंदाजिया मार देते हैं, अरे एक के सी होगा, मार दो इसको आंसर हो जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ मारिए। इसके लिए आपको इसे सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करके आप इसको क्या करेंगे, आंसर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ बनता है। मैं ये सवाल लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर ध्यान दीजिए। उसी तरह से आप अपने घर में बैठ करके सोल्यूशन कीजिए। अब देखिए सेक ए, इसका सूत्र 1/cos ए होता है। इसका देखिए tan ए का क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर ए है, 1 माइनस साइन ए, ऐसा ही लिख दीजिए। अब इसको लॉ से ले लीजिए, क्या कॉस ए होगा, 1 प्लस साइन ए हुआ 1 माइनस साइन ए। इसका नीचे कितना एक छुपा हुआ ना, तब ये गुना, क्या है गुना है। तो गुना है तो ऊपर के ऊपर से नीचे के नीचे से गुना होती है ना। तो cos a में हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos। और ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप सवाल जानते हैं सूत्र भी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। तो देखिए एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, बाई कॉस ए। कॉस ए से वो कॉस खत्म, कितना एक कॉस ए ना। देखिए कॉस ए है ना डी नंबर में, क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही चौथा है। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, देखिए 4 ऑप्शन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए, ये सवाल है आपकी, ये आपके ऑप्शन सब है ये चारों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए में ये सूत्र, ये क्या सूत्र तो है ही, ये सवाल पहले यहाँ पे है, उसको मैं लिख लेता हूँ, कॉट स्क्वायर। देखिए आप जानते हैं सूत्र, आप जानते थे, मैं आपको लिखाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मैं बताया था ना। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को अगर छोड़ते हैं तो बराबर 1, ये माइनस उधर गया तो क्या आ जाएगा प्लस। देखिए क्या ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बराबर कितना आता है सेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या इसके जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख दें। और यहाँ पर आप एक और फॉर्मूला आपने देखा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ेंगे तो बराबर 1, ये माइनस में गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर भी ये देखिए ये सवाल जो है इससे मिलता जुलता है। इसका सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है।
बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर हम क्या ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए के थीटा के जगह पर ए लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक और सूत्र आपने पढ़ा, आप जानते हैं, आप ये सूत्र जानते हैं कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा को अगर आप छोड़ते हैं तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, गुना में है तो इसलिए भाग में हो जाएंगे। अगर सेक थीटा को छोड़ते हैं तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएंगे ना। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी डाल सकते हैं ना। तो सेक देखिए सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो देखिए सेक थीटा के जगह पर यहाँ पर सेक थीटा है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर पड़ जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर पड़ेंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बाई कॉसेक स्क्वायर ए को गौर से देखिए, इसको भी हम लिख सकते हैं, ये सूत्र होती है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन थीटा को अगर छोड़ते हैं तो क्या आ जाएंगे 1, आई गुना में क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएगा। कॉसेक थीटा को अगर छोड़ते हैं 1 तो कॉसेक को छोड़ेंगे तो ये गुना में क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। देख लीजिए तो क्या कॉसेक थीटा यहाँ पर है कॉसेक ए, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या है 1 बाई साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या हमको स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर बैठा सकते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। देखिए ये ऊपर चले जाएंगी ये नीचे, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। इसका सूत्र आप जानते ही हैं ना, अभी मैं बताया हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होती है, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो क्या ये देखिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इस फॉर्मेशन में है, इसका क्या है टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ए के जगह पर थीटा की जगह हम ए देखिए इस ऑप्शन में क्या टेन स्क्वायर ए है, तो आप देखिए डी में है, ठीक है।